कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धूपगढ़ से। रात का समय है, आसमान में काले बादल छाए हैं, बिजली चमकती है और हर बार जब बिजली चमकती है उसके खिड़की के पीछे एक साया दिखता है। घर के अंदर राजेश लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रहा है, जबकि संदीप खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिन रहा है। पिता हरिदास खामोशी से रेडियो पर पुराने भजन सुन रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। थक थक थक। हरिदास दरवाजा खोलते हैं। सामने एक औरत खड़ी है, भीगी हुई, चेहरे से पर डर और आंखों में कुछ अनकहा। वो बोलती है, कृपया मुझे एक रात पनाह दे दीजिए। मैं रास्ता भटक गई हूं। इतनी भयानक अंधेरी रात है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। हरिदास दयालु थे, उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। राजेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। औरत का नाम अंजना बताया गया। वो चुपचाप बैठ गई। गीले बालों से पानी टपक रही है। रात को खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए, लेकिन संदीप ने देखा कि वो औरत सो नहीं रही थी। वो बार बार घर के पीछे वाले कमरे में जाती थी, वो कमरा जहां उनकी मां की पुरानी चीजें रखी थी। अगली रात से घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता, कभी मां की तस्वीर जमीन पर गिर जाती, कभी किसी के कदमों की आवाज आती जबकि कोई नहीं होता। राजेश ने देखा कि पिता धीरे धीरे अंजना के बहुत करीब होने लगे थे। वो अब उसे बहू की तरह मानने लगे थे। राजेश को शक हुआ। उसने एक रात छिपकर देखा, अंजना दीवार में बने पुराने अलमारी से कुछ निकाल रही थी। वो उनकी मां का पुराना हार था जो सालों पहले गायब हो गया था। राजेश ने उसका सामना किया। ये हार तुमने कहां से पाया? अंजना मुस्कुराई। यही हार मुझे यहां खींच लाया। तुम्हारी मां ने इसे मुझसे लिया था, मैं उसकी बहन हूं। सब चौंक गए। पिता बोले, मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं थी। अंजना ने ठंडी हंसी हंसी। वो कहती नहीं थी, उसने मुझे धोखा दिया और अब मैं उसी का सब कुछ लेने आई हूं। इतना कहते ही घर की बत्ती गुल हो गई, बिजली चमकी और सबने देखा कि अंजना का चेहरा बदल चुका था। वो इंसान नहीं लग रही थी। घर में अराजकता मच गई। संदीप डर के मारे रोने लगा। राजेश ने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंजना ने पूरे घर को जैसे किसी काले धुएं में लपेट लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिदास का घर राख बन चुका था। अंदर सिर्फ राजेश और संदीप बेसुध पड़े थे। उनकी आंखों में डर था और दीवार पर उभरा था एक नाम, अंजना लौटेगी कभी कभी। जो लोग बारिश में पनाह मांगते हैं वो इंसान नहीं, अधूरी कहानियां होती हैं। जो भी इस चैनल में नया या पुराने दर्शक हों, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसा ही वीडियो फिर से लेकर आता रहूं और मैं इस चैनल में डेली वीडियो डालूंगा। मुझे सपोर्ट जरूर करें।